आज हम परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज़ की बात करेंगे या प्रतिशत वृद्धि और ह्रास की बात करेंगे। जैसे कि किसी भी नंबर का हमें कोई परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज निकालना। पहले हम परसेंटेज इंक्रीज की बात करते हैं। जैसे कोई नंबर है, जैसे मान लो 50 है, 50 का हमें 10% इंक्रीज करना है। तो पहले तो ये जो नंबर होता है, कोई भी नंबर, वो अपने आप में 100% होता है। तो ये अपने आप में 100% है। 10% हमें बढ़ाना है, तो अब ये हो कितना जाएगा? अब ये हो जाएगा 110%। परसेंटेज में तो 110% हो जाएगा, लेकिन वैल्यू में कितना होगा? तो ये 50 का 10%, एक तो ये तरीका है 50 का 10% निकाल लो, तो ये हो जाएगा 5। और ये क्या है? ये है ना, केवल 10% है, मतलब ये इतना हमें बढ़ाना है। और वो बढ़ा के हो कितना जाएगा? तो ये बढ़ा के हो जाएगा 50 + 5, तो ये हो जाएगा 55। एक तो ये तरीका है। दूसरा ये हमें पता है कि ये खुद 100% है और हमने इसका 10% और बढ़ा दिया, तो ये हो कितना गया? अब 110%। तो हम डायरेक्टली इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं कि 50 अब हो कितना गया? तो ये हो गया 110% डिवाइड में 100, इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 11 × 5 = 55। तो अभी भी ये 55 ही आया। तो एक तो ये तरीका है कि उसका 10% निकाल के उसमें ऐड करके बढ़ा दे, या दूसरा ये तरीका है कि डायरेक्ट जितना परसेंट अब वो हो गया है उससे मल्टीप्लाई कर दे। तो ये तो हो गया परसेंटेज इंक्रीज। अब देखते हैं, जैसे मान लो कि x है, अब x का हमें बढ़ाना है, मान लो 5% बढ़ाना है। तो x अपने आप में 100% है खुद, और इसका 5% बढ़ाना, मतलब ये हो कितना जाएगा? 105%। तो एक तो ये तरीका है कि डायरेक्ट इसका 105% निकाल लें, तो ये कितना हो जाएगा? x का 105% डिवाइड बाय 100, तो हो जाएगा 1.05x। दूसरा हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे x का 5% निकाल लिया, x का 5% होएगा, तो ये हो जाएगा 0.05x। अब ये इसका केवल 5% है, लेकिन इसको इसमें ऐड भी करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा x + 0.05x। तो अब ये कितना हो गया? ये हो जाएगा 1.05x। तो ये भी वही है, तो वैसे भी कर सकते हैं इसको। अब हम कुछ टर्मिनोलॉजी देखते हैं। जैसे x है, x का हमने 10% इंक्रीज कर दिया, तो ये हो कितना गया? 1.1x। x का 20% इंक्रीज कर दिया, तो ये हो गया 1.2x। ऐसे ही x का 40% इंक्रीज कर दिया हमने, तो ये हो कितना गया? 1.4x। ऐसे ही x का हमने 80% इंक्रीज कर दिया, तो ये हो कितना गया? 1.8x। अगर x का 100% हम इंक्रीज कर देते, तो 100% तो ये ऑलरेडी खुद था, अब और 100% इंक्रीज कर दिया, मतलब ये जितना है उतना और बढ़ा दिया, तो ये कितना हो जाएगा? 2x। तो इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं, x का 100%, तो ये हो कितना गया? 200%। तो ये हो जाएगा 200 डिवाइड बाई 100, तो हो जाएगा 2x। दूसरा ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, x का 100% पहले निकाल लेते हैं, तो 100 डिवाइड बाई 100, 100% से परसेंटेज हटा, नीचे 100, ये कैंसिल हो गया, तो ये आ गया x। अब ये केवल 100% है, जबकि हमें 100% बढ़ाना भी था, तो ये तो केवल 100% आया, तो अब इसका 100% बढ़ा देते हैं, तो ये x + x = 2x। तो ये भी वही है, ये भी यही है। x का 200% बढ़ाना है, तो 100% तो ये खुद है, और 200 और बढ़ाना है, इसका मतलब वो हो कितना जाएगा? 300%। इसका मतलब हो जाएगा 3x।
तो अगर ऐसा बोला जाता है कि इसका 200% बढ़ाना है तो ये टर्मिनोलॉजी काम ले लेती है, तो ये हो जाएगा 3x। और अगर ऐसा बोला जाता है कि x को 200% तक बढ़ाना है, इसका मतलब ये 100% तो खुद है और 200% तक की बात बोल रहा है, तो इसका मतलब इसको 200% करना है। इसका मतलब बढ़ाना कितना होगा, 100% तो खुद है और 100% और बढ़ाना होगा। इसका मतलब है उस केस में हमें इसको 100% बढ़ाना होगा। तो 100 तो ये खुद है, 100 और बढ़ा देंगे इसका मतलब ये हो कितना जाएगा 2x। जैसे मान लो ये x है, इसका ऐसा बोला जाता है कि इसका 300% बढ़ाना है, तो 300% बढ़ाना बोला तो इसका मतलब है ये x तो खुद था और इसका 300% और बढ़ाना, इसका मतलब हो कितना जाएगा ये 400%। और 400% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4x। लेकिन अगर ऐसा बोला जाता है कि x को 300% तक बढ़ाना है, इसका मतलब ये 100% तो खुद है और 300% तक बढ़ाना, इसका मतलब ये हो, अब 300% तक का मतलब ये होगा भी कितना 300%, लेकिन 100% तो खुद है, लेकिन बढ़ाना कितना होगा अब इस पर 200% और बढ़ाना होगा। इसका मतलब ये अब कितना हो जाएगा, अब ये हो जाएगा 3x। तो ये दोनों, इसमें दोनों लैंग्वेज में दोनों अलग अलग बातें हैं, लेकिन इसको हमेशा याद रखना। अगर ऐसे बोला जाता है कि 300% बढ़ाना है, इसका मतलब वो 100% तो खुद था और 300% और बढ़ाना है, इसका मतलब हो कितना जाएगा 400%। तो अब वो हो कितना गया 4x हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा बोला जाता है कि x को 300% तक बढ़ाना है, इसका मतलब 100% तो खुद है और 300% तक बढ़ाना है, इसका मतलब 200% और बढ़ाना होगा। तो ये दोनों बातें अलग अलग है, इसलिए हमेशा इसको समझ याद रखना। और एक और बात कर लेते, जैसे कि अगर ये x है, अगर ऐसा बोला जाता है कि इसका 20% बढ़ाना है, तो ये हो कितना जाएगा 1.2x। 20% का मतलब 1.2x हो जाएगा। 100% तो खुद था और इसका 20% बढ़ा दिया, इसका मतलब ये हो कितना गया 1.2x, या इसको बोलेंगे तो 120% हो गया, जो कि ये एक ही बात है दोनों। और यदि ऐसा बोला जाता है कि x को 20% तक बढ़ाना है, तो ये क्या ये सही सेंटेंस सही है या गलत है, ये बताओ पहले। तब ये सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि x अपने आप में 100% खुद है और हम बोल रहे हैं इसको 20% तक बढ़ाना, इसका मतलब खुद अपने आप में 100% है, 20% तक कैसे बढ़ा सकते हैं। या तो ये सेंटेंस तो सही है कि इसका 20% बढ़ाना है, वो अलग बात है, लेकिन ऐसा बोल दिया जाता है कि x को 20% तक बढ़ाना है, तब ये सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ये खुद अपने आप में 100% है, 20% तक की बात कर रहा है, इसका मतलब इससे पीछे जाने की बात कर, तो वो सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। तो ये हमेशा याद रखना। अब हम बात करते हैं परसेंटेज डिक्रीज। परसेंटेज डिक्रीज या प्रतिशत ह्रास, ये भी सेम उसकी तरह, बस इसमें कमी की बात की जाएगी। तो प्रतिशत ह्रास या परसेंटेज डिक्रीज की बात करते हैं। जैसे मान लिया हमने कि x कोई नंबर है, अब ये बोलता है इसका 10% कम करना है या 10% इसको डिक्रीज करना है, इसका मतलब ये अपने आप में खुद 100% है, 10% इसका डिक्रीज करना, तो ये हो कितना जाएगा, ये 90% हो जाएगा। इसका मतलब है x को 90% बनाना है, तो ये हो कितना जाएगा 0.9x। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे x का पहले हम 10% निकाल लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.x, x का 10% 0.x। अब ये क्या है, ये केवल 10% आया है, अब इसको 10% डिक्रीज करना है, इसका मतलब ये 100% ये था x, जो हमारी रियल वैल्यू थी 100x, वो 100% था, इसमें से माइनस करना 0.x, तो ये हो कितना जाएगा, ये 0.9x हो जाएगा। अब हम बात करते हैं, जैसे कि x है, इसको 20% डिक्रीज करना या कमी करनी, तो ये भी हो कितना जाएगा 0.8x। या इसको बोल सकते 100% तो ये खुद था पहले से ही, अब इसका 20% कम करना, मतलब ये होता क्या 80%, 80% बोल सकते हैं, या
0.8x बोल सकते हैं। लेकिन अगर हमें ऐसा बोला जाता है कि x को 20% तक डिक्रीज करना है, तब उस केस में ये इसको घटाते घटाते हम 20% बना देंगे। जब ये तक की बात करता है इसका मतलब है इसको घटाते घटाते ये खुद अपने आप में 100% है, अब इसको 20% तक घटाना है, इसका मतलब ये हो कितना जाएगा 0.2x। जब ये दोनों बातें अलग अलग है, ध्यान रखना। ऐसा बोला जाता है कि इसका 20% घटाना है या कमी करनी है, इसके 20% कमी करनी है या हास की बात करता है, तब तो ये 100% खुद था, 20% घटा दिया हमने, तो ये हो कितना गया 80% या 0.8x बोल देंगे। लेकिन अगर ऐसा बोला जाता है कि x को 20% तक घटाना है, इसका मतलब है इसको 100% ये खुद था, इसको घटाते घटाते 20% बना देना है, तो इसका मतलब ये हो कितना जाएगा 0.2x। ऐसे अगर बात करता है कि x को 30% डिक्रीज करना, तो अब ये हो कितना जाएगा 70%। 100% खुद था, 30% हमने डिक्रीज कर दिया, तो अब हो कितना गया 70%। इसका मतलब ये कितना हो गया 0.7x। लेकिन यदि ऐसा बोला जाता है कि x को 30% तक घटाना, इसका मतलब ये 100% खुद था और इसको घटाते घटाते 30% बना देना, तो अब ये हो कितना गया 30% ही हो गया, क्योंकि 30% तक घटा दिया हमने, तो ये हो जाएगा 3x। तो दोनों अलग अलग बातें हमेशा याद रखना। जब हमें ऐसा बोला जाता है कि इसका 30% घटाना, इसका मतलब वो 100% खुद था, 30% घटा दिया, तो 70% हो गया। अब हम देखते हैं x का 50% घटाना, इसका मतलब ये हो कितना गया 0.5x, या मतलब 50% बच गया, मतलब आधा, तो x पूरा था तो इसका हाफ हो गया। फिर अगर ऐसा बोला जाता कि इस केस में तो दोनों एक ही हो जाएंगे, क्योंकि x को 50% तक घटाना, इसका मतलब इसका 50% कर देना, तो इस केस में तो ये भी 5x ही होगा, क्योंकि दोनों परसेंटेज इसमें हाफ हाफ दोनों का मीनिंग सेम हो गया, इसलिए ना इस केस में तो ये सेम हो जाएगा। और यदि हमें ऐसा बोला जाता कि x को 100% घटाना, इसका मतलब ये कितना हो गया 0। और दूसरी सेंटेंस बोला जाता है कि x को 100% तक घटाना है, तब भी उस केस में 0 ही होगा। लेकिन यदि मैं तुम्हें ऐसा कह दूँ कि x को 200% घटाना है, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में भी ये 0 ही होगा, क्योंकि ये खुद अपने आप में 100% था। अब इसका 100% घटाओ, 200% घटाओ, तो हमेशा 0 या 0 से नीचे तो 0 ही कैलकुलेशन में आएगा, तो इसको हमेशा 0 ही मानेंगे। चाहे 200% बोलो या 300% बोलो, घटाने की बात है तो ये हमेशा 0 ही कैलकुलेशन में आएगा।